हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट गौरव। आज से हम अपनी सीपीसी की सीरीज स्टार्ट करेंगे और ये हमारी सीपीसी की पहली वीडियो होगी जो कि हम बात करते हैं डिग्री के बारे में। डिग्री सीपीसी में टू सब क्लॉज 2 में डिफाइन की गई है। इससे पहले जो फर्स्ट सेक्शन है हम देखते हैं, अपना बेरेक ओपन कर लीजिए। फर्स्ट में दे रखा है सॉ टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड। ठीक है, इसको सीपीसी कहते हैं। 1908 में है, 1909 1 जनवरी 1909 में ये क्या होता है, फोर्स कम इनटू फोर्स में आ गई थी। ये ऑल ओवर इंडिया में है। स्टेट एक्सेप्ट किसको, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को, इनको छोड़कर ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है हमारी सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नागालैंड और स्टेट और ट्राइबल एरियाज में भी क्या है, ये एप्लीकेबल हो सकता है अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो ऑफिशियल गैजेट में अपना दे देती है, मेंशन कर देती है, तो वो किसी भी पार्ट में इन्फोर्स कर सकती है। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ बस इसका कमेंसमेंट डेट याद रख लो। और हालांकि ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन सेक्शन में, उसमें मैं बताता हूँ। डिग्री डिग्री होल्डर वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री और डिग्री होल्डर 2 3 हो गया। 8 9 10 11 12 मीन प्रॉफिट, 14 ऑर्डर और 17 ये डायरेक्टली प्रीलिमिनरी क्वेश्चन में, प्रीलिमिनरी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब मैं बताता हूँ डिग्री जो है ना, वो अभी एमपीसी का, एमपी डिस्ट्रिक्ट का जो पेपर होता है 6 मई को, उसमें डिग्री से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा था कि डिग्री किस में डिफाइन है। ऑप्शन दिए थे 2 सब क्लॉज 1, 2 सब क्लॉज 2, 2 सब क्लॉज ए एंड 2 सब क्लॉज 2। अब देखो काफ़ी सिमिलर से थे, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे कि 2 1 में था या 2 ए में है या 2 2 में है, 2 2 बी में है। तो ये देखो यहाँ 1 2, इसका भी ध्यान रखो कि ये 1 और 2 लिखे, यहाँ ए और बी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब डिग्री पढ़ते हैं, बेरेक्ट प्रॉब्लम में बेरेक्ट रीडिंग करते हैं हम। डिग्री क्या है? डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच so far as regards the courts expressing it conclusively determines the rights of the parties। देखो ये याद रखना, conclusively determines the rights of the parties। ठीक है, with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final। it shall be deemed to include the rejection of plaint and the determination of any question within section 144 but shall not include, ए दे रखा है, any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order। बी दे रखा है any order of dismissal for default। ये हमारे बेरक में दे रखा है। देखो जैसे इसमें बेरक में दे रखा है, दो हमारे पॉइंट दे रखे हैं कि जो डिग्री है उसमें जो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है ना, तो वो डिग्री मान लिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया है। और जो सेक्शन 144 में जो भी क्वेश्चन डिटरमाइन करे जाएंगे वो भी डिग्री मान ली जाएगी। दो बता रखे, बट बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा मैं काफ़ी सारे। और लास्ट में दे रखा है हमारे बेरेक्ट में एक्सप्लेनेशन दे रखी कि ए डिग्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। It is final when such adjudication completely disposes of the suit. It may be partly preliminary and partly final। देखो मैं आपको इजी वे में बताता हूँ। अब डिग्री को ऐसे समझो, डिग्री तो देखो आप सिविल सूट्स में ही दी जाती है, मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर होते हैं उसमें ही जो कोर्ट है वो डिग्री देती है। अब डिग्री और जजमेंट में क्या डिफरेंस है? जजमेंट जो होता है वो कोर्ट, जज जो होता है वो ओपनली कोर्ट में प्रोनाउंस कर देता है, लेकिन जजमेंट के विद इन 15 डेज जनरली जो है हमें डिग्री ग्रांट कर दी जाती है। ठीक है, डिग्री जो ग्रांट कर दी जाती है, डिग्री जो होती है वो अपीलेबल होती है और ऑर्डर जो होते हैं वो नॉट अपीलेबल होते हैं। मतलब कि एक सूट में बहुत सारे कोर्ट बहुत सारे ऑर्डर कर देते हैं, मतलब कि जो जज है वो बहुत सारे ऑर्डर दे दे कि ऑर्डर किसी एप्लीकेशन लगाने के लिए दे दिया या फिर प्लेंट में अमेंडमेंट के लिए ऑर्डर दे दिया, ये सारे ऑर्डर हो गए। ऑर्डर हमें अपीलेबल नहीं है, लेकिन डिग्री जो होती है वो फाइनल होती है। वो कंक्लूसिवली, मैं बताया था पॉइंट, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज। एक कंक्लूसिवली मतलब डिटरमाइन कर देती है कि किसका ये जो मैटर है किसके फेवर में जा रहा है। ठीक है, क्या अपने पॉइंट्स हैं जजमेंट देने के। अब डिग्री को आप ऐसे समझो जैसे आप सेमेस्टर्स में पढ़ रहे हो, डिग्री को एक डिग्री की तरह लो। लॉ सेमेस्टर्स में पढ़ रहे हो आप, सेमेस्टर्स में आपका रिजल्ट आया, ठीक है, पास हो गए, सेकंड सेमेस्टर में रिजल्ट आया, पास हो गए, तो ये समझ लो एक तरह से ऑर्डर दे रहा है हमें कौन, यूनिवर्सिटी। हाँ, आप उसमें क्लियर होते गए, आपको ये मिलते गए ऑर्डर। ठीक है, आप पास हो गए, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद जो आपको डिग्री मिलती है उसको तो आप चैलेंज कर सकता है कोई पर्सन कि हाँ आप लॉ ग्रेजुएट हो या हो, आप दिखाओगे नहीं मेरे पास देखो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री जो है ग्रांट कर दी गई है मुझे, तो मैं लॉयर हूँ। तो आप उसी डिग्री को तो चैलेंज करेंगे, फिर हम दिखाएंगे देखो नहीं मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में ये मार्क्स आए थे, देखो ये मेरे मार्क्स और मैं बन गया हूँ लॉयर। नहीं, आप डिग्री को दिखाओगे, देखो मेरे पास डिग्री है इसी यूनिवर्सिटी की। तो
मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक ग्रेजुएट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हूँ। तो डिग्री को आप ऐसे डिग्री याद करो, लेकिन मैं ये बस याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ। डिग्री जो है वो फाइनली आप पार्टीज होती है ना, उसके राइट को डिटरमाइन करती है कि हाँ आपके राइट, आप इसके हकदार हो, आपके फेवर में या डिसफेवर में जो भी है वो कर दी जाती है। कि मतलब राइट्स को ना, जो पार्टीज के राइट्स होते हैं उसको डिटरमाइन कर देती है, क्लियर कर देती है इस चीज़ को, ठीक है, डिटरमाइन कर देती है। अब इसमें जो मैंने बताया था कि जो भी सूट, जो भी पार्टीज है उनके बीच में जो भी कंट्रोवर्सी है उसको सॉल्व करती है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है, ठीक है, वो डिग्री होती है। फाइनल तो यही है ना डिग्री का। अब इसमें बताया था क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है वो डिग्री मानी जाएगी या नहीं जाएगी। सेक्शन 144 का जो है वो जो भी इसमें क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो डिग्री मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर सिंपल आ जाते हैं आपका कि डिग्री किस में डिफाइन है, आपको 2 दे दिया जाएगा, 2C दे दिया जाएगा, 3 दिया जाएगा, ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री। और डिग्री जो है मैंने बताया, हाँ डिग्री जो है प्रीलिमिनरी फाइनल भी होती है। मतलब डिग्री जो होती है प्रीलिमिनरी डिग्री होती है, फाइनल डिग्री होती है। एक पार्टली प्रीलिमिनरी होती है, एक पार्टली फाइनल डिग्री होती है। देखो प्रीलिमिनरी डिग्री जो होती है ना वो फाइनल डिग्री बन जाती है, लेकिन हाँ प्रीलिमिनरी डिग्री का एक टाइम होता है, उसमें आप अपील या उसको चैलेंज कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो फाइनल डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रीलिमिनरी डिग्री क्या है, अब सूट का आपका सूट चल रहा है और जज को जुडिशियल माइंड लगाकर जज को लगता है कि नहीं ये राइट को मैंने डिटरमाइन कर दिया और इसको मैंने क्लियर कर दिया कि आप ये आपका जो सपोज कर मैं कोई एविडेंस पेश करे मैंने, उससे ऐसा साबित होता है कि ओनर मैं ही हूँ उस चीज़ का, उस प्रॉपर्टी का। तो जज को भी ऐसा लगता है, तो जज उस चीज़ को क्लियर कर देगा कि हाँ ये जो है गौरव जो है वो इस प्रॉपर्टी का ओनर है, तो मेरे फेवर में वो डिग्री हो जाएगी। लेकिन अभी सूट चल रहा है, उसी पॉइंट को, उसी सब्जेक्ट को क्लियर करा है जज ने, तो उसके ऊपर डिग्री दे सकते हैं, ठीक है। वो प्रिलिमिनरी डिग्री होगी। एक फाइनल डिग्री आती है जब जजमेंट दे देती है ना जज, जजमेंट के बाद ही फाइनल डिग्री आती है। तो ये डिफरेंस है। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको कि क्या क्या डिग्री में इंक्लूड है, क्या क्या नहीं है। आप ये नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल कि क्या क्या डिग्री में इंक्लूड होगा। ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, ठीक है, ये डिग्री मानी जाएगी, ये डिग्री है, ठीक है, इसमें डिग्री मिल सकती है। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, अगर कोई अपील का टाइम दे रखा है, टाइम बार्ड कर रखा है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर सपोज करो अपील करनी है और आपने नहीं कर पाए, फिर जाते हो आप, तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, तो वो भी एक डिग्री मान ली जाएगी। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट तो देखो आपको डायरेक्ट में डेफिनेशन में मिल जाएगी आपको कि ये डिग्री है, लेकिन आप याद रखना नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस आप पे नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपका प्लेंट रिजेक्शन हो जाएगा, रिजेक्ट कर देगी कोर्ट, लेकिन वो डिग्री एज ए डिग्री मान ली जाएगी। ऑर्डर ग्रांटिंग कॉस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, वो डिग्री मान ली जाएगी। ऑर्डर स्टेटिंग दैट देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, सपोज करो मैं जा रहा हूँ कोर्ट में अपना सूट प्रेजेंट करने, जज देखते हैं, जज साहब देखते हैं, कहते हैं कि नहीं इसमें तो कोई कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं, कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज ही नहीं हो रहा है, तो वो भी एक डीम डिग्री मान ली जाएगी, वो भी डिग्री मान ली जाएगी। एंड ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू ग्रांट वन और सेवरल रिलीफ्स, रिफ्यूजिंग टू ग्रांट वन ऑफ सेवरल रिलीफ, सपोज करो मैंने अपने सूट में लिख रखा है कि मुझे ये पर्टिकुलर ये रिलीफ चाहिए, ये चीज चाहिए, तो मेंशन करते हैं ना प्लेंट में 6-7 रिलीफ, सपोज करो जो जो मुझे चाहिए रेमेडी, वो रिलीफ मैंने लिख दिए, लेकिन जज साहब ने क्या करा, मुझे 2 रेमेडी या 2 रिलीफ नहीं दी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो वो जो रिफ्यूज करा है ना वो डिग्री हो गया, ठीक है, वो डिग्री मान ली जाएगी कि हाँ उसको हम डिग्री होगी। उसको हम चैलेंज तो कर सकते हैं, अपील में जा सकते हैं, लेकिन उसको हम वो राइट जो है कोर्ट जो है वो उसको क्लियर कर चुका है कि हाँ आपको ये रिलीफ नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड ऑर्डर रिफ्यूजिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ अपील, अपील को जो मेंटेनेबल करने के लिए मेंटेनेबल करने के लिए जो ऑर्डर दिया जाता है वो भी आपकी डिग्री मान ली जाएगी। अब देखो क्या क्या नहीं इंक्लूड है डिग्री में, क्या क्या नहीं इंक्लूड है, ये पॉइंट्स भी लिख लो आप। फर्स्ट हो गया डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट, ये आई थिंक बेरेक्ट में है, बेरेक्ट में चेक करना। हाँ, एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, देखोगे बी में लिख रखा है कि क्या क्या इंक्लूड नहीं है डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट अपील फॉर डिफॉल्ट। हाँ, सेकंड हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर अपॉइंट कर दिए जाते हैं ना, कोई भी अकाउंट को देखने के लिए कमिश्नर अपॉइंट करे जाते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी डिग्री नहीं मानी जाएगी उसमें। ऑर्डर फॉर रिमांड के ऑर्डर दिया जाता है कि हाँ इसको रिमांड पर रखा जाए या ऐसे जो भी लिखा रहता है, तो वो भी क्या है डिग्री नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो ऑर्डर है।
ऑर्डर ग्रांटिंग इंटरिम रिलीफ, इंटरिम रिलीफ जो होते हैं, अंतरिम रिलीफ जिसे बोलते हैं, आई थिंक हिंदी में अंतरिम बोलते हैं, इंटरिम रिलीफ के को जो ऑर्डर दिया जाता है ना, उसको भी क्या है, डिग्री नहीं एज ए डिग्री माना जाता। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, अब देखो इंक्लूड में भी दिखा रखा है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है, डिग्री है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसमें भी देखो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट लिखा हुआ है, लेकिन वो डिग्री नहीं है। कब नहीं है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इन ऑर्डर टू प्रेजेंट इट टू प्रॉपर कोर्ट, प्रॉपर कोर्ट में नहीं पेश किया गया है, और जैसा आपने कह दिया कि इस कोर्ट में पेश नहीं है, वो आपका प्लेंट रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि आप प्रॉपर कोर्ट में नहीं लाए, तो वो डिग्री नहीं है। ठीक है। एप्लीकेशन रिजेक्टेड फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, देखो आपने सुना होगा कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 में दे रखा है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो होता है। तो इसमें जो एप्लीकेशन रिजेक्ट करी गई है ना, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लगाएगा, तो वो डिग्री नहीं मानी जाएगी। मतलब कि आप किसी वजह से, देखो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले क्या है कि आप कोर्ट से टाइम मांग रहे हो किसी चीज़ के लिए, कि आपके पास आप रीजनेबल एक्सक्यूज है, रीजनेबल सफिशिएंट ग्राउंड को मतलब कोर्ट में दिखा रहे हो कि मैं इस पर्पज से नहीं आ पाया कोर्ट में और टाइम निकल गया, मैं अपील वगैरह जो भी है नहीं कर पाया, लेकिन आपकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है, तो वो क्या है, डिग्री नहीं मानी जाएगी। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल टू सेट असाइड द सेल, ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल टू सेट असाइड द सेल, ये भी क्या है, आपका डिग्री नहीं है। और लास्ट हम बताते हैं ऑर्डर इशूइंग डायरेक्शंस फॉर असेसमेंट्स ऑफ मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट जो है आपको पता है, रॉन्गफुल पोजीशन से कोई पैसा अर्न करता है, वो मीन प्रॉफिट होता है, जो हमारे 212 में डिफाइन करी गई है, सॉरी 12 में डिफाइन करी है मीन प्रॉफिट, तो वो भी क्या है, वो भी नहीं है हमारा डिग्री। तो मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बता दिए कि क्या क्या डिग्री में इंक्लूड होता है, क्या क्या डिग्री में नहीं होता है, डिग्री क्या होता है, एक जनरल सेंस ऑफ समझो डिग्री कि जिसमें पार्टीज जिसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रखे हैं, डिस्प्यूट्स अराइज हो रखे हैं, कंट्रोवर्सीज जो है किसी सब्जेक्ट मैटर पर, किसी प्रॉपर्टीज में, उसमें वो पर्सन जो है वो पार्टी जाते हैं कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट डिटरमाइन करता है कि नहीं आप इसके ओनर हो, आप नहीं है, आपने रेंट पे करा है, जिसमें वो आपको आपके राइट्स को डिटरमाइन कर देता है और बिल्कुल पक्का कर देता है ना, क्लियर कर देता है कि ये चीज़ आपके हो, आप ओनर हो, तो उसके ऊपर वो डिग्री दे सकता है कोर्ट। ठीक है। तो वो डिग्री हो जाती है, डिग्री अपीलेबल होती है और एक ही सूट में काफ़ी सारे ऑर्डर करती है कोर्ट। ठीक है। तो वो ऑर्डर जो होते हैं वो अपीलेबल नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर में। ठीक है, हो गया। डिटरमाइन करती है पार्टीज के राइट, जो उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सॉल्व करती है कोर्ट। ठीक है। ये सिविल मैटर्स में ही दी जाती है क्या, डिग्री। क्रिमिनल मैटर्स में डिग्री का कोई रोल नहीं है। और हमने बता दिया कि क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या एक्सक्लूड है, और बता दिया हम कि डिग्री कितने टाइप्स की होती है, प्रीलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल, इस टाइप की डिग्री होती है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।